हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज से रेगुलर क्लास चलेगा। यूपीआरवीएनएल और एनसीएल का फिटर टर्नर मशीनिस्ट का जो कंबाइंड हम लोग पेड कोर्सेज लेकर आए थे, उसमें सेफ्टी एंड फायर का क्लास हो चुका था और सेफ्टी एंड फायर का एमसीक्यू का भी क्लास हो चुका था। रिकॉर्डिंग हो रहा है। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग कटिंग टूल से स्टार्ट किए हैं और कटिंग टूल में आपको मालूम होगा कि स्निप पढ़ना है, सीयर पढ़ना है, फाइल पढ़ना है, चीजल पढ़ना है, हेक्सा पढ़ना है, ड्रिल पढ़ना है, टेप पढ़ना है, डाई पढ़ना है। तो हम लोग आज कटिंग टूल का क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें आज का जो टॉपिक होगा स्निप, सीयर और फाइल से होगा। आप पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद लास्ट में हमें कमेंट करिएगा कि स्निप, सीयर और फाइल से कौन सा ऐसा क्वेश्चन छूट गया। आवाज कट रही है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन छूट गया जो हम नहीं पढ़ाएंगे, कि हम क्रैश कोर्स नहीं करवा रहे हैं, आपका संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे। जैसे अगर हम फाइल पढ़ा रहे हैं तो फाइल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको छूट जाएगा। अच्छा, आप ठीक आवाज आ रहा है? हाँ, साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। साउंड क्वालिटी, क्योंकि लास्ट जब क्लास खत्म होता है तो कॉल करते हैं सर साउंड क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ अगर साउंड प्रॉब्लम होगा तो वो नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम होगा। क्या है कि नेटवर्क बीएसएनएल का फाइबर लगाया फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, 1-2 रोज में वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है कटिंग टूल का लेक्चर नंबर 1 क्लास 1 स्टार्ट कर, उसमें स्निप, सीयर और फाइल। आप लोग क्लास करते समय जरूर गौर करिएगा, जब लास्ट में होगा तो आप बताइएगा कि स्निप, सीयर और फाइल से कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। हमारा कोई क्रैश कोर्स नहीं करवा रहा हूं, हम संपूर्ण कोर्स करवा रहे हैं और संपूर्ण कोर्स में ऐसा कोई 99% सिलेबस में कवर करवाऊंगा। देखिए, वीवीआई क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्निप, सीयर और फाइल। तो स्निप है क्या? एक प्रकार का कटिंग टूल है। स्निप क्या है? यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। कहा जाता है कि अगर कपड़ा को काटने के लिए कैंची का जो प्रयोग करते हैं तो कैंची का ही बड़ा रूप होता है स्निप। और मैं बता दूं, स्निप के द्वारा पतली शीट को कटिंग किया जाता है। स्निप के द्वारा पतली शीट को कटिंग किया जाता है। एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको, शीट किसे कहते हैं और प्लेट किसे कहते हैं। तो 6 mm तक का जो साइज होता है, जिस शीट की मोटाई 6 mm यानी जिस चादर की मोटाई 6 mm तक हो उसे शीट कहा जाता है। अगर 6 mm से अधिक जिसकी मोटाई होती है उसको क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। आज मैं लास्ट में क्लास में टाइमिंग के भी बारे में जिक्र करूंगा। टाइमिंग आज से मैं फिक्स कर रहा हूं, जो भी होगा क्लास टाइमिंग वह आपको एक टाइम 1 घंटे की क्लास चलेगा और एक दिन सब्जेक्टिव क्लास चलेगा और एक दिन ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। अगर आप लोग एनसीएल और यूपीआरवीएनएल के पेड कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से 999 रुपए पेमेंट करिएगा और ऐप पर ऐप को पर डेली आपको क्लास मिलता रहेगा। क्लास टाइमिंग के बारे में लास्ट में बता दूं, टोटल 150 के आसपास लेक्चर होंगे। हम लोग कोई क्रैश कोर्स नहीं ला रहे हैं, हम लोग संपूर्ण कोर्स ला रहे हैं। ठीक है, अब आइए स्निप के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं कि स्निप है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है या नोट्स जो हमारा बना है वह पॉइंट वाइज करके बना है। जैसे स्निप
तो स्नीप के बारे में जितने पॉइंट पूछे जाते हैं वह सभी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें। सबसे पहले स्नीप जो होता है वह सिंगल पॉइंटेड कटिंग टूल होता है। सिंगल पॉइंटेड कटिंग टूल उस टूल को कहा जाता है जिसकी कटिंग एज एक हो, ठीक है। ऐसे बोलिएगा कि इसमें दो कटिंग एज यानी कि दो ब्लेड होता है लेकिन एक ही से कटिंग होता है, इसीलिए इसे सिंगल पॉइंट हैंड कटिंग टूल के अंतर्गत रखा जाता है। पॉइंट को पहले देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन वीवीआई क्वेश्चन आपको है। देखिए स्नीप सिंगल पॉइंट हैंड कटिंग टूल है। हैंड कटिंग टूल यानी कि उसको हाथ द्वारा चलाया जाता है, अर्थात यह एक कैंची के समान होता है। अर्थात कह सकते हैं कैंची के बड़े रूप को ही स्नीप कहते हैं। सीट को कटिंग करने के लिए स्नीप का प्रयोग किया जाता है। 6 mm तक के साइज को स्नीप कहते हैं और 6 mm से अधिक 12 mm तक का जो साइज होता है, 6 mm से अधिक जो होता है उसे प्लेट कहा जाता है। यह स्नीप जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, स्नीप का जो आपको किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। थोड़ा सा हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील मैं बता दूं, जितने कटिंग टूल हैं जो हाथ द्वारा चलाते हैं वह मैक्सिमम हाई कार्बन स्टील का बना होता है और जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलाया जाता है वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो यह स्नीप जो होता है जो हाथ द्वारा प्रयोग करते हैं वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह एग्जाम में आया हुआ है। स्नीप की ब्लेड का जो धार होता है वह 81 डिग्री पर ग्राइंड होता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि एग्जाम में आया हुआ है वह एग्जाम में आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। अब उसके बाद स्नीप का जो साइज होता है वह 300 mm होता है। स्नीप का जो साइज होता है 300 mm तक के साइज में आता है। इसका प्रयोग पतली सीट को कटिंग करने के लिए किया जाता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। स्नीप का प्रयोग पतली सीट को कटिंग करने के लिए किया जाता है और यानी सीट जो होता है वह 6 mm से कम मोटाई काटने में किया जाता है। 6 mm तक ही सीट माना जाता है, अर्थात सीट को कटिंग करने के लिए। यह स्नीप का जैसे यह हैंडल हो गया, यह बोल्ट हो गया, यह कटिंग एज अर्थात ब्लेड होता है। यह स्नीप का सिंबल दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिएगा स्नीप को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। टाइप्स ऑफ स्नीप, तो स्ट्रेट स्नीप और बेंट स्नीप होता है। कौन कौन है स्नीप? स्ट्रेट स्नीप और बेंट स्नीप। स्ट्रेट स्नीप का यूज जानिए और बेंट स्नीप का यूज जानिए। थोड़ा सा फिगर आप स्पष्ट कर लीजिए। यह जो है देख रहे हैं यह स्ट्रेट स्नीप है और यह जो है वह बेंट स्नीप है। स्ट्रेट स्नीप और बेंट स्नीप का अब उसके बारे में हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेट स्नीप सीट को सीधा रेखा में काटने के लिए और बड़े रेडियस में कटिंग करने के लिए स्ट्रेट स्नीप का प्रयोग किया जाता है। वीवीआई एग्जाम में आया हुआ है। स्ट्रेट स्नीप का प्रयोग सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए अर्थात बड़े रेडियस में जब कटिंग करना हो तो स्ट्रेट स्नीप का प्रयोग किया जाता है। अब आइए बेंट स्नीप, इसे कर्व्ड स्नीप के नाम से जानते हैं। यह एक एग्जाम में आया हुआ था, इसे कर्व्ड स्नीप के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा छोटे से छोटे रेडियस में कटिंग किया जाता है, छोटे से छोटे रेडियस में कटिंग किया जाता है और इसके द्वारा बड़े से बड़े रेडियस में कटिंग किया जाता है। यह था आपका स्नीप। अब आप लोग बताइए कि कोई ऐसा एग्जाम है जो इससे स्नीप और से आपको इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसे कहिए नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजिए कि यह एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आप नहीं पढ़ाएं। हम लोग कोई क्रैश कोर्स नहीं करवा रहे हैं, संपूर्ण कोर्स करवा रहे हैं और संपूर्ण कोर्स में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास होगा। जैसे हम लोग कटिंग टूल खत्म करेंगे तो
मैं बता दूं कटिंग टूल से टोटल 300 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको डिस्कशन करवाऊंगा। अब मैं बता दूं वह हम उस एमसीक्यू क्वेश्चन से 99% क्वेश्चन उसी से आएंगे, अलग नहीं आएगा। हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स नहीं करवा रहे हैं, एक संपूर्ण कोर्स करवा रहे हैं। अब ये सीयर है क्या, पहले समझ लेते हैं। यह भी एक प्रकार का सिंगल कटिंग पॉइंट टूल है, यह भी एक प्रकार का सिंगल कटिंग पॉइंट टूल है। यह हैंड कटिंग टूल और मशीन कटिंग टूल दोनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सीयर कुछ वैसे भी सीयर होते हैं जो पावर सीयर हो, मशीन द्वारा भी बनाए जाते हैं। अब बोलिए सीयर है क्या, तो स्नीप के बड़े रूप को सीयर कहते हैं, स्नीप के बड़े रूप को सीयर कहते हैं। जिस तरह कैंची के बड़े रूप को स्नीप कहते थे और स्नीप के बड़े रूप को सीयर कहते हैं। अब सीयर का जो सीयर बने होते हैं वह हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों का बने होते हैं। जो हैंड सीयर होते हैं वह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, और जो आपको पावर सीयर होते हैं, जो मशीन सीयर होते हैं, वह हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। सीयर का जो पॉइंट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। सीयर भी सिंगल पॉइंटेड हैंड कटिंग टूल है। स्नीप के बड़े साइज को सीयर कहते हैं। यह हाई कार्बन स्टील प्लस हाई स्पीड स्टील भी बना होता है, याद रखिएगा। जो पावर सीयर होते हैं ना, वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है। सीयर के ब्लेड की धार 87 डिग्री पर ग्राइंड होते हैं, जबकि स्नीप का क्या था, 81 पर था। याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमेशा कंफ्यूजन होते हैं कि सीयर जो होते हैं, स्नीप जो होते हैं वो कंफ्यूजन 87 नहीं, स्नीप 81, सीयर 87, उसकी जो कटिंग हेड होता है वह ग्राइंड होता है। यह 300 mm और इससे बड़े साइज में भी आता है। इसका प्रयोग धातु की पतली प्लेट को काटने में किया जाता है। पहले ही मैं बता दूं, प्लेट का जो साइज होता है वह 6 mm से अधिक होता है। इसका प्रयोग 6 mm से 12 mm तक के साइज को कटिंग करने के लिए किया जाता है। किसका, सीयर का। अब आइए टाइप्स ऑफ सीयर। सीयर 4 प्रकार के होते हैं। जूम कम कीजिए। सीयर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, स्टोक सीयर, ब्लॉक सीयर, बेंच सीयर और पावर सीयर। सबके बारे में हम जानते हैं, तब उसके पहले फिगर दिखा देता हूं, तब पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह जो है वह स्टोक सीयर है। कौन सा सीयर है, यह स्टोक सीयर है। उसके बाद स्टोक सीयर के बाद कौन सा सीयर है, ब्लॉक सीयर है। यह आपको ब्लॉक सीयर है। ब्लॉक सीयर के बाद यह बेंच सीयर है, नाम से ही स्पष्ट है, यह बेंच सीयर है। और बेंच सीयर के बाद यह पावर सीयर। बेंच सीयर बेंच पर ही आपको फिट होता है, यह पावर सीयर है। पावर सीयर का यहाँ सिंबल कुछ अलग दिया हुआ है। पावर सीयर द्वारा मशीन पर भी चलाया जाता है इसे। अब ये स्टोक सीयर का उपयोग साधारण कार्यों में स्टोक सीयर का ही उपयोग किया जाता है। पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। साधारण कार्यों में स्टोक सीयर का प्रयोग किया जाता है और सीधी रेखा या बड़े रेडियस में कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्टोक सीयर। कोई भी आप आईटीआई से रिलेटिव अगर क्लास कर रहे हैं तो ये सभी टूल्स का किस मटेरियल का बना है और उसका यूज तो जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ सीयर, सीयर में स्टोक सीयर का यूज था। अब आइए ब्लॉक सीयर। ब्लॉक सीयर में कह रहा है इस सीयर का टांग जो लेग होता है, देखे होंगे 90 डिग्री के कोण पर एंगल पर मुड़ा होता है और इसका प्रयोग मोटी शीट कटिंग करने में किया जाता है। बेंच सीयर नाम से ही स्पष्ट है, बेंच अर्थात इसको बेंच पर फिट किया जाता है, कहा जाता है इसको वर्क बेंच पर फिट किया जाता है। इसका ब्लेड जो होता है 87 डिग्री पर ग्राइंड होता है। इसके हैंडल का साइज 1200 mm होता है, लेकिन ब्लेड का साइज 200 mm
इसके द्वारा 6 mm से 10 mm की प्लेट या रॉड को कटिंग कर सकते हैं। पावर सीयर यह एक पावर मशीन है। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन उसे कहते हैं एक ही प्रकार के जॉब को बहुत मात्रा में उत्पादन करना है, उसको मास प्रोडक्शन में एक ही साइज के जॉब का उत्पादन बहुत सारी संख्या में किया जाता है। इसके द्वारा 12 mm की प्लेट को या रॉड को कटिंग करने के लिए किया जाता है। यह था स्नीप और सीयर। हम पहले ही बताए थे, हम लोग क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्स कर रहे हैं। तो स्नीप और सीयर का है। जहां तक आप लोग पीडीएफ के लिए बात कर रहे हैं, आज भर नहीं, आज तो मैं ड्यूटी नहीं गया हूं, कल भी नहीं जाऊंगा। कल आपको सभी पीडीएफ आपको ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वह पीडीएफ आपको मिलेगा। आज भर केवल रुक जाइए। अब उसके बाद जो अगला हम लोग का टॉपिक है स्नीप और सीयर हो गया। हम पहले ही बोले थे कि आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक आपको स्नीप, सीयर और फाइल से रिलेटिव होगा। तो देखिए स्नीप और सीयर का क्लास हम लोग कर चुके हैं और अभी का जो क्लास होगा वह फाइल से संबंधित होगा। स्नीप सीयर में आप लोग बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम छोड़कर बढ़े हैं। उसी तरह फाइल में भी है। फाइल में सर प्लीज कर दें। हाँ, कल आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। जिस पीडीएफ से हम लोग देखिए, फाइल से भी आप लोग देखिएगा, फाइल खत्म हो जाने दीजिए, तब आप लास्ट में बताइएगा कि फाइल का क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम नहीं बताए हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हम लोग संपूर्ण कोर्स करवा रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे फाइल से रिलेटेड। फाइल है क्या? तो फाइल एक प्रकार का मल्टी पॉइंटेड हैंड कटिंग टूल है। फाइल एक प्रकार का मल्टी पॉइंटेड हैंड कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंटेड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कटिंग एज की संख्या असंख्य होता है, 2 से अधिक होता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब बोलिएगा, हम पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलता है वह आपको हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलता है वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। और फाइल जो होते हैं वह मैक्सिमम फाइल जो होते हैं वह आपको हैंड कटिंग टूल हैं। अब उसके बाद आपको फाइल के बारे में हम पॉइंट्स को पहले डिस्कशन कर लेते हैं, तब के और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बता चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में यह मल्टी पॉइंटेड कटिंग टूल है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब जैसे फाइलिंग ऐसे करते हैं तो आगे की ओर कटिंग करता है, उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। पीछे की ओर जो कटिंग करता है रिटर्न स्ट्रोक में, उसे आपको रिवर्स स्ट्रोक में। तब फाइल जो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में अर्थात तो वह आगे बढ़ते हुए कटिंग करता है। फाइल की हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और यह भी पूछा हुआ है। फाइल की जो हार्डनेस होती है वह 60 से 64 HRC होता है। अब बोलिएगा HRC क्या है? तो देखिए हार्डनेस टेस्ट करने का 4 मेथड था। एक रॉकवेल उसमें से मेथड है, और रॉकवेल जो मेथड है, रॉकवेल जो हार्डनेस मेथड है उसमें B स्केल यूज होता है, C स्केल यूज होता है। तो इसीलिए HRC रॉकवेल हार्डनेस C स्केल, रॉकवेल हार्डनेस या C स्केल है। अगर यही HRB लिखा होता तो रॉकवेल हार्डनेस यहाँ B स्केल होता। तो फाइल की जो हार्डनेस होती है वह कितना 60 से 64 HRC होती है। बहुत BBI याद रखिएगा। फाइल की औसत स्पीड, बहुत BBI बहुत सारे बुक में गलत भी मिलेगा। फाइल का जो एवरेज स्पीड होता है वह 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है। एक स्ट्रोक एक बार आगे गए या पीछे आए तो एक स्ट्रोक होता है।
अब बोलिएगा जो हेक्सा होता है वह 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है। फाइल का याद रखिएगा 40 से 60 स्ट्रोक। फाइल के टैंक को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता। फाइल का जो टैंक होता है, अभी फिगर आगे हम दिखाएंगे, वह टैंक को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उस पर हैंडल जब हम फिट करते हैं तो क्रैक होने का, टूटने का डर रहता है, तो इसलिए फाइल के टैंक को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से फाइल के किस भाग को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, तो फाइल के टैंक के हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। फाइल टैंक वह भाग होता है जिस पर लकड़ी का हैंडल फिट किया जाता है। हैंडल फिट करते समय टैंक ना टूटे इसलिए हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। फाइल के हील पर ग्रेड और कंपनी का साइज, फाइल का जो हील होता है भाग, उस पर ग्रेड और कंपनी का नाम लिखा होता है, अर्थात वह किस कंपनी का बना होता है। इसका साइज शोल्डर से हिल तक, देखिए फाइल का साइज जो होता है शोल्डर से हिल तक, बहुत वीवीआई पॉइंट है, या आपको हिल से पॉइंट तक होता है, शोल्डर से पॉइंट तक, शोल्डर से पॉइंट तक या हिल से पॉइंट तक होता है। अब फाइल जो होते हैं विभिन्न साइजों में होते हैं, 100 mm में भी आते हैं, 150 में भी आते हैं, 200 mm में भी आते हैं, 250 में भी आते हैं, 300 में भी आते हैं, 350, 400 mm, 450 mm। इसीलिए फाइल का जो साइज का रेंज है वह 100 mm से 450 mm तक हो पाया, यानी कि होता है। यही देखिए यह फाइल का जो साइज आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। फाइल यह, इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक। अब बोलिए कभी कभी शोल्डर हिल भी देता है, तो जहां से आपको हिल खत्म होता है वहीं से शोल्डर स्टार्ट होता है, तो यहां से भी ले सकता है जहां हिल खत्म होता है। तो कुछ बुक में हिल से आपको पॉइंट तक दिया है, कुछ बुक में शोल्डर, लेकिन आप जो अगर दोनों एग्जाम में दे दे तो आप क्या करिएगा, शोल्डर से। ज्यादातर एग्जाम में जो दिया हुआ है शोल्डर से पॉइंट तक को ही सही माना गया है। यह हिल है, इस भाग पर कंपनी, फाइल का ग्रेड और कंपनी का नाम लिखा होता है। यह एज है, फाइल ऑफ लेंथ है, टिप और पॉइंट है, यह साइड है, यह हैंडल है, यह फेरुल है। फेरुल को इसलिए फाइल में लगाया जाता है, वीडियो रुक कर इसलिए चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और कल मैं कंप्लेन कर दिया हूँ BSNL में, आपको नहीं तो BSNL को मैं चेंज करवा रहा हूँ बहुत जल्द, थोड़ा सा देखिए आप लोग। हो सकता है आप लोग तरफ भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अब फाइल का देखिए और पॉइंट, फाइल का रेंज हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि 100 mm से 450 mm। अब फाइल का अलाउंस याद रखिएगा, बहुत अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया, बहुत वीवीआई है। फाइल का अलाउंस आप 0.02 mm से आपको 0.5 mm होता है। फाइल का जो होता है ग्रेड, यानी फाइलिंग द्वारा भी सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होता है। सरफेस फिनिशिंग को विभिन्न ग्रेडों में विभाजित किया गया है, N1 से लेकर N12 तक विभाजित किया गया है। तो फाइल के द्वारा जो सरफेस प्राप्त होता है वह N5 से लेकर N11 तक प्राप्त होता है। फाइलिंग द्वारा यह सरफेस जो प्राप्त होता है 0.25 माइक्रोन मीटर से लेकर इतना सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होता है। फाइलिंग करते समय, यह भी बीबीए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि फाइलिंग करते समय जॉब को बेंच वाइज तक कितना ऊंचा बांधना चाहिए, तो 6 mm तक मैक्सिमम, 6 mm से कम हो सकता है, 6 mm से ऊपर नहीं बांधना चाहिए क्योंकि चैटरिंग की आवाज आता है। आप लोग फाइल पूरा पढ़िए, मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन किए हैं, फाइल से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको इसको पढ़ लेने के बाद कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, आप मेरा PDF और वीडियो लेक्चर को पढ़ते रहिए, उसके अलावा कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे बुक से मिलाकर यह आपको सिलेबस बनाया गया है। अब आइए
अब उसके बाद कर रहा है टेपर ऑफ फाइल क्या होता है, बात को समझिएगा। सबसे हेड फाइल को छोड़कर बाकी सब फाइल चौड़ाई और मोटाई में 2/3 लंबाई में समांतर और 1/3 लंबाई में आगे की तरफ टेपर होता है। जैसे समझिएगा, यह मान लीजिए कि फाइल है, तो यह 2/3 भाग है और 1/3 भाग जो होता है वह आगे की उतना ज्यादा नहीं होता है, ऐसे बन गया इतना आगे की ओर यह जो भाग होता है 1/3 टेपर होता है। जैसे सही से नहीं बना, फाइल है तो यह आपको टैंक है, हैंडल है, ठीक है, तो यह 1/3 भाग टेपर होता है, 2/3 भाग समांतर होता है, इसी को टेपर ऑफ फाइल कहा जाता है। मैं बताऊं क्वेश्चन कैसे पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस फाइल को टेपर ऑफ फाइल नहीं बनाया जाता है, और 4 फाइल का नाम दे देगा, हैंड फाइल दे देगा, स्क्वायर फाइल दे देगा, ट्रायंगुलर फाइल दे देगा, फ्लैट फाइल देगा। तो हैंड फाइल को कभी भी टेपर ऑफ फाइल नहीं बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि टेपर ऑफ फाइल को कितना टेपर रखा जाता है पॉइंट की तरफ, तो 1/3 भाग टेपर रखा जाता है पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन पूछेगा टेपर ऑफ फाइल में कितना भाग समांतर होता है, तो 2/3 भाग समांतर होता है, इससे ज्यादा टेपर ऑफ फाइल। अब क्वेश्चन है टेपर ऑफ फाइल क्यों बनाते हैं, तो पीछे से कम चौड़ाई का ग्रुप या स्लॉट की फाइलिंग करने के लिए टेपर ऑफ फाइल बनाया जाता है। ठीक है, यह टेपर ऑफ फाइल आप लोग समझ गए। अब कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल समझिए। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, पहले पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझा दूंगा। कह रहा है कि फाइल के दोनों फेस बिल्कुल समतल नहीं होता है। यह जैसे मान ली कि यह फाइल है, तो यह ये फाइल है, तो दोनों भाग, एक नीचे का एक ऊपर का, दोनों भाग समतल नहीं होता है। कुछ आपको गड्ढा होता है, समतल नहीं होता, बीच में कुछ भाग उभरा होता है, अर्थात कॉन्वेक्स होता है, जिसे कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। अब बोलिए कि कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्यों बनाते हैं, तो अगर फाइल पूरी लंबाई में समतल सीधी बनाई जाएगी तो सभी दांते एक साथ कट पकड़ेगा, और जब एक साथ कट पकड़ेगा तो ज्यादा पावर की आवश्यकता होता है, ज्यादा ताकत की आवश्यकता होता है, इसीलिए कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल बनाया जाता है। और दूसरा, किनारों को बचाने के लिए, जैसे यह फाइल है तो यह किनारा ज्यादा न कट जाए, उसको बचाने के लिए कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल को बनाया जाता है। क्लियर है? अब पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है, समझिए पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है। तो कह रहे हैं फाइल को जब नर्म धातुओं के ऊपर, देखिए फाइल को जब हम नर्म धातुओं के ऊपर फाइलिंग करते हैं ना, कम दिख रहा है क्या? जब फाइल को नर्म धातुओं पर यानी सॉफ्ट मटेरियल पर यूज करते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल का जो कण होता है, बुरादा होता है, फाइल के तीथ में, फाइल में फंस जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पिनिंग ऑफ फाइलिंग। थोड़ा देखते हैं, फाइल को जब हम नर्म धातुओं के ऊपर प्रयोग किया जाता है तो नर्म धातुओं के कण फाइल के दांतों में घुस जाता है, जिससे फाइल कटिंग करना बंद कर देता है या सतह पर खरांचे पड़ जाती है। इसी प्रकार के कणों को दांतों से भर जाना ही पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। इसे क्लॉकिंग ऑफ फाइल के नाम से जाना जाता है। अब बोलिए कि पिनिंग ऑफ फाइल जो होता है एक प्रकार का दोष है, जिसको दूर कैसे किया जाए, निवारण कैसे किया जाएगा, तो फाइल कार्ड से किया जाएगा। फाइल कार्ड से किया जाता है। फाइल कार्ड एक प्रकार का ब्रश होता है, वह ब्रश से आपको वो जो सॉफ्ट कण होते हैं उसको साफ कर दिया जाता है, या चौक से भी कर सकते हैं। फाइल पर चौक अगर लगा दे, उसको हल्का झाड़ दें, पटकें, यानी कि हल्का ऐसे ऐसे करेंगे तो वह क्या होता है, कण, सॉफ्ट कण निकल जाता है। अब ये
क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो फाइल को 4 वर्गों में विभाजित किया है। अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के आधार पर फाइल 4 प्रकार, लंबाई के आधार पर जो फाइल का है वह 100 mm से लेकर 450 mm तक किया गया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कट के आधार पर फाइल 4 प्रकार के होते हैं, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। उसके बाद ग्रेड के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है, और उसके बाद आकार के आधार पर अर्थात शेप के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम लोग बारी बारी से यानी कि कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, आकार के आधार पर पढ़ेंगे। बाकी लेंथ के आधार पर तो लेंथ के आप जान ही रहे हैं कि 100 mm से 450 mm तक के साइज में आपको होता है। अब ये अकॉर्डिंग टू लेंथ, इस पर भी देख लेते हैं। और किस साइज का प्रयोग छोटे हल्के कार्यों में करते हैं, किस साइज का प्रयोग हैवी वर्क में करते हैं, तो उसको फाइल को थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि फाइल का साइज हील से पॉइंट तक या शोल्डर से पॉइंट तक लिया जाता है। पीछे हम बता चुके हैं फाइल का साइज 100 mm से 450 mm तक होता है, ये भी बता चुके हैं। साइज विभिन्न साइजों में आता है, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm में आता है। फाइल का जो लेंथ के आधार पर है उसको विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया। बारीक कार्यों के लिए, छोटे कार्यों के लिए, महीन कार्यों के लिए आपको जो फाइल यूज किया जाता है 100 mm से 150 mm तक का ही यूज किया जाता है। जो हल्के जॉब हैं यानी कि बारीक कार्य है अर्थात महीन कार्य है, उसमें आपको फाइल 100 mm से, मध्यम कार्यों के लिए, मीडियम वर्किंग के लिए 150 mm से 250 mm तक का फाइल यूज करते हैं। भारी कार्यों के लिए, हैवी वर्कों के लिए 200 mm से 450 mm तक फाइल यूज करते हैं। असमान वर्क के लिए, जनरल पर्पस के लिए 100 mm से 450 mm तक का यूज किया जाता है। यह फाइल का लेंथ के यानी कि अकॉर्डिंग टू लेंथ के आधार पर है। यह सब VBI है। फाइल का मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब ये अकॉर्डिंग टू कट के आधार पर 4 ही प्रकार के मैं फाइल पढ़ाऊंगा। पंचवा आपको कुछ ही बुक में दिया हुआ है। आपको सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अब आइए सिंगल कट फाइल क्या होता है, डबल कट फाइल क्या होता है, रास्प कट फाइल क्या होता है, कर्व कट फाइल क्या होता है, सभी के बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ेंगे। कौन से फाइल से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में फर्स्ट पॉइंट में दे रहा है इसके फेस पर 60 डिग्री के कोण में दांते कटे होते हैं। जैसे यह फाइल है तो यह जो फाइल होते हैं, यह जो टीथ बने हैं वह 60 डिग्री के एंगल पर बने हैं। इसके द्वारा कम मात्रा में मेटल काटा जाता है अर्थात कम मात्रा में मेटल काटा जाता है। इसका प्रयोग नर्म धातुओं काटने में किया। नर्म धातु कह रहा है यानी सॉफ्ट मेटल पर फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट मेटल पर फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, टीन इत्यादि है। यह डबल कट से अच्छा फिनिशिंग देता है। इसका प्रयोग फिनिशिंग कार्यों में किया जाता है। अब आइए डबल कट फाइल। डबल कट में इसी तरह आपको यह डबल कट बना होता है, तो इसके फेस पर 2 कट होते हैं जैसे आपको दिखा रहा हूं। इसके कटे प्रथम कट जो होते हैं पहला, उसको ओवर कट के नाम से जानते हैं। बहुत VBI एग्जाम में आया हुआ है। इसको प्रथम जो कट होता है उसको ओवर कट कहा जाता है। वह 51 डिग्री पर होता है।
इसके दूसरे जो कट होते हैं उसको अप कट के नाम से जाना जाता है और वह 70 डिग्री पर होते हैं। यह भी बहुत बीवीआई क्वेश्चन है। रफ फाइल, बास्टेड फाइल पर डबल कट कटे होते हैं। इसका प्रयोग शीघ्रता से कटिंग करने में किया जाता है। इसका प्रयोग फिनिशिंग कार्यों में भी किया जाता है। अब उसके बाद रास्प कट, इस प्रकार के कट फाइल के फेस पर ऊंचे उभरे होते हैं। इसका प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मेटल अलग है, सॉफ्ट मटेरियल अलग है। सॉफ्ट मटेरियल पर किया जाता है जैसे लकड़ी, लेदर और फाइबर पर कटिंग करने के लिए आपको रास्प कट फाइल का यूज किया जाता है। हमेशा क्वेश्चन बहुत बीवीआई है कि लेदर पर फाइलिंग करने के लिए आपको किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब ये कर्व कट जो फाइल है, कर्व कट तो कह रहा है इसे वृत्ताकार कट भी कहते हैं। कर्व कट को वृत्ताकार कट के नाम से भी जाना जाता है। अब कह रहे ऐसा कट जो विक्सन फाइल में होता है, इसका प्रयोग डीप कटिंग में यानी कि गहराई में कटिंग करने के लिए कर्व कट प्रयोग किया जाता है। नर्म धातु की कटिंग में किया जाता है जैसे पीतल हो गया, तांबा, एल्युमिनियम और सोल्डर की कटिंग करने के लिए आपको क्या किया जाता है, कर्व कट फाइल का यूज किया जाता है। कर्व कट डीप गहराई में कटिंग करने के लिए किया जाता है। स्पाइरल कट, इस प्रकार के कट राउंड और हाफ राउंड फाइल के गोलाई वाली सतह पर होते हैं। स्पाइरल कट का जिक्र निमी में नहीं किया है और कुछ बुक में आपको किया है। अब आइए अकॉर्डिंग टू ग्रेड समझिए। अकॉर्डिंग टू ग्रेड, पहले ये देखिए पिक्चर क्वालिटी क्लियर दिख रहा है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर आपको दिख रहा है तो मैं पूरा आपको समझा भी दूं। देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के आधार पर फाइल को 5 वर्गों में विभाजित किया। ग्रेड कहते क्या है, 1 सेंटीमीटर में दांतों की जो संख्या इंडिकेट करता है उसे फाइल का ग्रेड कहते हैं। जैसे ग्रेड के अनुसार से फाइल का जो वर्गीकरण किया गया है वह रफ फाइल है, बस्टेड फाइल है, सेकंड कट फाइल है, स्मूथ फाइल है, डेड स्मूथ फाइल है। अब रफ फाइल क्या है, रफ फाइल में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितना होता है, यह सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। यूज कैसे, पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले आइए रफ फाइल में, रफ फाइल क्या है, कह रहे हैं इसमें प्रति सेंटीमीटर, यह जो है सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में धातु की संख्या 8 से 10 होता है। यह 100 mm से 400 mm में मिलता है। रफ फाइल जो होता है वह 100 mm से 400 mm में मिलता है। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में मेटल कटिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नरम धातुओं पर किया जाता है। याद रखिएगा, इसका प्रयोग अधिक मात्रा में मेटल कटिंग करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग नरम धातुओं पर किया जाता है। अब ये बास्टेड फाइल, तो इसमें प्रति सेंटीमीटर 10 से 12 दांत होते हैं और यह 100 mm से 450 mm में मिलते हैं। बास्टेड फाइल जो है वह आपको 100 mm से 450 mm में मिलते हैं। यह रफ फाइल की अपेक्षा कुछ कम मटेरियल काटते हैं। रफ फाइल की अपेक्षा कम मटेरियल काटते हैं। जैसे जैसे दांतों की संख्या बढ़ेगा तो कम मटेरियल काटेगा, जैसे जैसे दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर कम होगा तो वह ज्यादा मटेरियल काटेगा। कम कटिंग करता है, इसका प्रयोग अधिक मेटल काटने में किया जाता है। अब ये सेकेंड कट फाइल, देखिए नाम में कट लगा हुआ है लेकिन होता है यह ग्रेड के आधार पर।
क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा फाइल कट के आधार पर नहीं होता है। ऑप्शन देगा सिंगल कट, डबल कट, रास्ट कट, सेकंड कट फाइल। तो सेकंड कट लगा है, लेकिन यह ग्रेड के अनुसार से होता है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दांतों की संख्या 14 से 16 होता है। इसका प्रयोग फिटिंग सेक्शन में किया जाता है। कठोर धातु पर, हार्ड धातु पर प्रयोग किया जाता है और फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। अब आइए स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में 20 से 24 दांतें प्रति सेंटीमीटर होता है। क्लास में है 20 से 24 दांत फाइन कार्यों में किया जाता है। जॉब को शुद्ध साइज में बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा फाइल? स्मूथ फाइल। अब उसके बाद ये डेड स्मूथ फाइल, यह 100 mm से 300 mm में मिलता है। इसका प्रयोग कम मात्रा में धातु कटिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग फिनिशिंग करने में किया जाता है। यह है डेड स्मूथ फाइल और यह ग्रेड के आधार पर होता है। यह सब आप देख लीजिएगा, बहुत बीबीआई है, सभी एग्जाम में आया हुआ है। हम पहले ही बोले थे हम लोग क्रैश कोर्स नहीं करवा रहे हैं, संपूर्ण कोर्स करवा रहे हैं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, जाइए 999 रुपया पेमेंट करिए। आप लाइव क्लास से जुड़िए, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जवाब मैं दूंगा और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास होंगे। अकॉर्डिंग टू शेप, शेप मतलब आकार के आधार पर फाइल जो होते हैं वह 7 प्रकार के होते हैं। फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, हैंड फाइल और नाइफ एज फाइल होते हैं। और विभिन्न फाइलों का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इन सभी पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्क्वायर फाइल किसके आधार पर होती है, आपको शेप अर्थात आकार के आधार पर होता है। सभी फाइल के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले हम लोग कौन से फाइल पढ़ेंगे? फ्लैट फाइल। देखिए फ्लैट फाइल क्वेश्चन में एक बहुत बार एएलपी के भी रेलवे ड्राइवर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जनरल पर्पस में, साधारण कार्यों में, जनरल वर्क में किस फाइल का यूज किया जाता है। तो जनरल वर्क में जो फाइल यूज किया जाता है वह फ्लैट फाइल यूज किया जाता है। साधारण कार्यों में फ्लैट फाइल का यूज किया जाता है। यह आकार में आयताकार क्रॉस सेक्शन में होता है। चौड़ाई मोटाई में 2/3 भाग, लंबाई में समांतर और 1/3 भाग टेपर होता है। इसका प्रयोग जनरल वर्क में, साधारण कार्यों में किया जाता है। राउंड फाइल नाम से ही स्पष्ट है, राउंड आकार में होगा। आपको देखिए क्या है, कुछ फाइल का फोटो नहीं डाला है, आगे से जो हम लोग का लेक्चर बन रहा है, क्लास बन रहा है, वह फिगर के साथ बनेंगे। आपको राउंड फाइल इसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें भी 2/3 भाग समांतर और 1/3 भाग टेपर होता है। पहले ही हम बोल दिए हैं कि हैंड फाइल को छोड़कर बाकी जितने फाइल होते हैं टेपर और फाइल बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग गोल स्लॉट को या छोटे व्यास को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? राउंड फाइल का। राउंड फाइल के बाद अब आइए हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। तो सबसे पहले हाफ राउंड फाइल को देखते हैं। तो हाफ राउंड, इसका क्रॉस सेक्शन अर्धगोलाकार में होता है। फेस, एक फेस आपको वृत्ताकार, दूसरा एक फेस फ्लैट होता है और दूसरा अर्धगोलाकार होता है। इसका प्रयोग कॉनकेव, कॉन्वेक्स गोलाई बनाने में, इस तरह के सरफेस बनाने में, इस तरह के सरफेस बनाने में किया जाता है। इससे भी छोटे सुराख को बड़ा किया जाता है।
इसके द्वारा भी छोटे छोटे होल को बड़ा करने में किया जाता है। अब ये स्क्वायर फाइल नाम से ही स्पष्ट है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वह स्क्वायर में होगा, वर्गाकार होगा। यह भी 2/3 भाग में समांतर होते हैं और 1/3 भाग में टेपर होते हैं, जिसको टेपर ऑफ फाइल कहा जाता है। यह आयताकार व वर्गाकार ग्रूव या स्लॉट बनाने में किया जाता है। यह आयताकार या वर्गाकार स्लॉट या ग्रुप बनाने में किया जाता है। इसका फेस पर डबल कट कटे होते हैं, इसके जो फेस होते हैं फेस पर डबल कट कटे होते हैं। अब आइए ट्रायंगुलर फाइल और हैंड फाइल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत VBI है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगुलर, इसे 3 स्क्वायर फाइल के नाम से जानते हैं, इसे 3 स्क्वायर फाइल के नाम से जानते हैं। इसका साइड का जो कोण होता है वह 60 डिग्री होता है। टेपर ऑफ फाइल में तो 2/3 भाग समांतर होते हैं और 1/3 भाग जो होते हैं वह आपको टेपर होते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी काटने आरे को तेज करने में किया जाता है। बहुत VBI क्वेश्चन है, इसका प्रयोग लकड़ी काटने में और आरे को तेज करने में किया जाता है। इससे 60 डिग्री से बड़े कोण वाले ग्रूव या स्लॉट बनाने में किया जाता है। अब ये हैंड फाइल, इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। हैंड फाइल से बहुत क्वेश्चन आता है, इसे सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं। सेफ एज इसलिए फाइल कहा जाता है, जैसे यह है तो इसको यहाँ से यहाँ तक फाइलिंग अगर करना है, इस एरिया में कटिंग करना है, तो यह दोनों साइड को आपको कटिंग नहीं करता है, इस एज पर कटिंग नहीं करता है, इसके एज पर जो होते हैं वह कटिंग नहीं होते हैं। इसका प्रयोग 2 संलग्न भुजाओं को वाले जॉब पर फाइलिंग करने के लिए, 2 यानी कि इस प्रकार के भुजाओं पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण पर भी फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 90 डिग्री के एंगल पर प्रयोग, जैसे इस पर आपको जैसे इस एरिया को यानी कि कटिंग करना होता है, 90 डिग्री के एंगल पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्टेप फाइलिंग में किया जाता है। स्टेप फाइलिंग इसको फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। यह हैंड फाइल से बहुत क्वेश्चन आता है। हैंड फाइल का यूज कहाँ करते हैं? 2 संलग्न भुजाओं पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, स्टेप फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी होगा। स्टेप फाइलिंग जो दिया हुआ है, केवल इसी फाइल को टेपर ऑफ फाइल नहीं बनाया जाता है। हम पहले ही बताए थे कि यह जो फाइल है इसको टेपर ऑफ फाइल नहीं बनाया जाता है। अब ये नाइफ एज फाइल, नाम से ही स्पष्ट है, यह चाकू की तरह होता है, शेप में चाकू की धार की तरह होता है। इसका दोनों फेस 10 डिग्री पर कोण पर बना होता है, ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के कीवे बनाने में किया जाता है और 10 डिग्री से अधिक कोण पर सतह पर जब फाइलिंग करना हो तो नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि टाइट